दही ज्यादा बिकने लग जाएगा और मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। इस तरह का विचार मन में रखते हुए अगले ही दिन जब सुमन अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती है, तभी मौका देखकर कविता अपनी दही की मटकी से सुमन की दही की मटकी बदल देती है और जल्दी से उसका दही लेकर अपने घर आ जाती है। घर वापस आते ही सुमन दही लेकर बेचने निकल जाती है। दही ले लो, दही, ताजा मीठा दही। अरे बहन, जरा आधा किलो दही दे देना। हाँ हाँ भैया, अभी देती हूँ। इस तरह से सुमन उस दिन भी अपना दही बेचकर घर वापस लौट आती है और दूसरी तरफ कविता भी सुमन का चुराया हुआ दही बेचकर वापस आ जाती है। अगले दिन भी कविता पहले दिन वाली ही हरकत करती है और मौका देखकर अपना दही सुमन की दही से बदल देती है। अगले दिन सुमन जब दही बेचने निकलती है तो सबसे पहले उसे एक व्यक्ति मिलता है जिसने उससे कल दही खरीदा था। अरे सुनो बहन, कल जो दही मैंने तुमसे खरीदा था वह इतना ताजा और अच्छा नहीं था जितना कि तुम्हारा दही हुआ करता था। मैंने तो तुम्हारे दही की बहुत तारीफें सुन रखी थी, परंतु कल का दही बिल्कुल बेकार था। मेरे तो सारे पैसे बर्बाद हो गए। अरे भाई जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा दही जैसा रोजाना होता है वैसा ही था। मैं तो रोज ताजा दही जमाती हूँ। आज तक मेरे दही में कोई शिकायत नहीं आई। ये कहकर सुमन आगे निकलती है तो बूढ़ी काकी मिलती है। अरे सुमन, तुझे क्या हो गया है? कल तेरा दही बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो ना तो ठीक से जमा हुआ था और ना ही उसमें कोई मिठास थी। मैंने सारा दही ऐसे ही फेंक दिया। तुझसे लिए हुए दही में तो आज तक कोई शिकायत नहीं हुई, पर कल का दही बिल्कुल बेकार था। थोड़ा ध्यान रखियो आगे से। सुमन जहाँ जहाँ भी दही बेचकर गई थी, सभी जगह से उसे दही में शिकायत मिली और आज के दिन उसका दही बिका भी नहीं। सुमन निराश और उदास होकर घर वापस आ जाती है। समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। मैं तो हर रोज की तरह दही अच्छे से जमाती हूँ, लेकिन गांव वालों को पसंद क्यों नहीं आ रहा? उधर कविता का दही बिकना शुरू हो गया। इस तरह से उसका काम अच्छा चलने लगा और उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। कविता मन ही मन बहुत खुश थी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया लगाया मैंने। देखो, मेरा सारा दही बिक जाता है और इस सुमन का दही नहीं बिकता। चलो, मुझे क्या, मेरा तो काम हो रहा है। मैं इसी तरह इसे उल्लू बनाती रहूंगी। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा और कविता का दही बिकता रहा। सुमन ये सब देखकर बहुत हैरान होती है। मेरा दही तो बिक नहीं रहा और गांव में कविता का सारा दही बिक जाता है। आखिर माजरा क्या है? कहीं इसमें कविता का हाथ तो नहीं? सुमन के मन में एक तरकीब आती है। वो जिस मटके में दही जमा रही थी उस पर नीचे की तरफ एक छोटा सा निशान लगा देती है और उसे हमेशा की तरह रख देती है। अगले दिन सुबह सुमन जब अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर वापस आती है तो आते ही वो सबसे पहले अपनी दही की मटकी चेक करती है और देखती है कि वो जो निशान